अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपका दोस्त हमजा एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेटबैक्स, डीलिंग विद द सेटबैक्स एंड फेलियर। क्योंकि सेटबैक्स हर नॉर्मल इंसान की लाइफ का एक बड़ा क्रूशियल फेस होते हैं। हर इंसान, चाहे वो किसी बड़ी पोस्ट पे हो चाहे वो छोटा इंसान, वो सेटबैक्स फेस करता है। जब उसका फ्लो ब्रेक हो जाता है, उसके अंदर वो इफेक्टिवनेस जो होती है वो नहीं रहती। तो आइए आज समझते हैं कि ये सेटबैक्स से होता क्या है आपके मेंटल लेवल पे और इससे डील कैसे किया जाए इफेक्टिवली। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने छोटे छोटे फेलियर से डर जाते हैं और क्विट कर देते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखें, सेटबैक का जो पहला चीज है जो सेटबैक करती है वो आपकी थिंकिंग को नैरो कर देती है। आपको जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, आपकी जो ब्रॉड थिंकिंग है फ्यूचर के रिगार्डिंग, वो नैरो हो जाती है। अब अगर वो थिंकिंग नैरो हो गई तो आपका जो विजन पे से फोकस आउट हो जाएगा। उससे होगा क्या, अगर आप अपना सेंस ऑफ विजन खो देंगे लॉन्ग टर्म का, तो उससे होगा आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आप छोटे छोटे इश्यूज में मसलों के अंदर उलझ जाएंगे। आपको चढ़ना पहाड़ की चोटी पे था, आप नीचे तले पे ही अटके रहे। तो दूसरी चीज क्या, उससे क्या होता है, एनॉर्मसली रिजल्ट ओरिएंटेड। आप बहुत ज्यादा रिजल्ट फोकस हो जाते हैं। आप बोलते हैं यार मैंने इतनी एफर्ट्स पुट की, मैंने ये किया वो किया, रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसे मैं चाहता। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स में होते हैं, कहते हैं यार मैंने इतनी एफर्ट्स पुट की, दिन रात एक कर दिए, सेक्रीफाइसेस बहुत की। बिल्कुल आपकी सेक्रीफाइसेस हैं वो बिल्कुल वैल्यूएबल है, लेकिन एक चीज समझ लें कि यार रिजल्ट के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और कुरान में भी क्या खूब अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई तू कोशिश करता जा, रिजल्ट की नतीजे की परवाह ना कर। तो आप अपने फोकस रहें वो रिजल्ट पे, लेकिन बहुत ज्यादा ना रहें कि आप अपना सेंस, जो आपकी अपनी एफर्ट्स की स्ट्रेटजीज थी, वो लूज आउट करें। तो उससे होगा क्या, अल्टीमेटली दोनों नैरो थिंकिंग से और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेडनेस से होता क्या है, उससे होता क्या है कि भाई आप डीमोरलाइज हो जाते हैं, और डीमोरलाइज होके आप छोड़ देते, क्विट कर देते। और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी फेलियर से डीमोरलाइज नहीं होते, और जब डीमोरलाइज हो जाएंगे तो क्विट कर जाएंगे। तो अब आ जाता है क्वेश्चन यार, इससे डील आउट कैसे किया जाए, इस फेस से वापस डी ट्रैक होने के बाद वापस री ट्रैक कैसे हुआ जाए। तो उस पर बात करते हैं कि आप वापस से कम बैक कैसे करें। पहली चीज है, अपनी रिव्यू करें रीजन लिस्ट। हर चीज करने के पीछे कुछ वजूहात होती हैं। जितना बड़ा रीजन, जितनी बड़ी वजूहात, उतनी बड़ी ड्राइविंग फोर्स होगी आपके पास। जैसे इकबाल है, जिना है, जिना के पास पूरी एक कौम थी पीछे, उसका रीजन उतनी बड़ी कौम थी, तभी उस बंदे ने इतनी एफर्ट्स पुट की कि आज हम जहाँ बैठे हुए पाकिस्तान में, वो बन गया पूरा पाकिस्तान। तो जितना बड़ा रीजन होगा आपका, आप उसको रिव्यू करेंगे, उतना आपको हेल्प आउट होगा वापस कम बैक होने। सेकंड थिंग इज सेल्फ एनालिसिस। जितने भी बड़े लोग दुनिया में गुजरे ना, उनका फोकस यहाँ होता है, बाहर की दुनिया में नहीं होता। उनकी अप्रोच ही इनसाइड आउट होती है कि यार मैं खुद को, मेरे अंदर क्या मुश्किलात है, मेरे अंदर क्या कमियां हैं कि मैं उनको कैसे बेटर कर सकूं और वापस से आ सकूं। जैसे कि बहुत चीज है, आप फेल हो गए किसी पेपर, आप रादर देन कि आप किसी बॉडी को क्लेम करें, किसी एग्जामिनेशन को ब्लेम करें, अब ये यार मैंने क्या गलतियां की, मैं उन गलतियों से कैसे सीख सकता हूं और वापस आगे बढ़ सकता हूं। थर्ड थिंग, बिल्ड अ सेटबैक डीलिंग मैकेनिज्म और बाउंस बैक मैकेनिज्म। ये क्या चीज, भाई देखें, एक क्रिकेटर भी होता है, उसकी फॉर्म आउट हो जाती है, तो वो जैसे यॉर्कर में नहीं खेल पा रहा से, तो एक मैकेनिज्म क्रिएट करता है कि यार मैं वापस से कैसे बेटर करूँ। तो वो डीलिंग मैकेनिज्म आप अपने लिए भी क्रिएट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेटबैक डीलिंग मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी, आप वापस रिटर्न टू द क्रिएटर, आप वापस अल्लाह ताला की बारगाह में जाएं कि मालिक मुश्किल आ गई है, तू ही है। अपना स्पिरिचुअल लेवल इनहेंस करें। सेकंड थिंग इज, थोड़ा सा टाइम खुद अकेले स्पेंड करें, अपने आप को गौर फिक्र करें, यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। क्योंकि जितनी भी बड़ी क्रिएटिव चीजें होती हैं वो अकेले में बैठ के, जो इंसाइट्स आती हैं आपको अकेले में ही आएंगी कि यार क्या मेरा गलत रास्ता तो इख्तियार कर रहा हूँ, क्या जहाँ जा रहा हूँ सही हो। थर्ड थिंग इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अकेले रहना कोई इशू नहीं है, लेकिन अकेले रहना में अगर आपको खुद से ही अपने आप पे डाउट क्रिएट करें अकेले रह के, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप अकेले बैठे खुद को उम्मीद दें कि यार कोई नहीं, एक दिन बुरा है, कोई नहीं, मैं वापस आऊंगा, वापस आके फेस करूंगा। तो एंड करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं, बिल्कुल वापस से रिकॉल कराते हैं आपको। आपकी थिंकिंग नैरो हो जाती है, आप बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। उससे डील आउट ऐसे होगा कि भाई रीजन लेस रिव्यू करें, सेल्फ एनालिसिस करें, अपना खुद का मैकेनिज्म बिल्ड करें। अगर हो सकती है चीजें, आपको कुछ चीजें पिक करें जो आपको हेल्प आउट कर सकें, उसको इंक्लूड करें अपने सेटबैक डीलिंग मैकेनिज्म के अंदर और आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि
क्या खूब एक इंग्लिश कोटेशन है जो मैं आपके सामने मुझे बड़ी फैसिनेट करती है, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। सेटबैक इज अ स्टेप बैक टू कम बैक। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करने की एंड पर है। तो आपसे कहूंगा कि यार अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट्स, अपने वैल्यूबल कमेंट्स के दिलों में बताएं कि यार क्या क्या वीडियोस आप फर्दर फ्यूचर में हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और जितनी चीज़ें आपके वैल्यूबल कुछ कमेंट्स हम कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, डू शेयर इट। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और हमारा जो प्रमोशन है उसको प्रमोट करते हैं हमारी कॉज को, जो कि है माइंडसेट ऑफ एन एथलीट, हार्ट ऑफ अ स्टूडेंट। तो टिल देन खुदा हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।